परमेश्वर की सामर्थ्य से लोग आजाद होते हैं। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर पूरी ब्रांच को दिखाऊं, पूरी ब्रांच को कैमरामैन, और इसी समय इनके हाथों पर मैं उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं परमेश्वर। इस समय सच में पवित्र आत्मा जी सुबह भी ब्रांच लगती है बॉम्बे में और शाम को भी दूसरी जगह लगती है ये थाने में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर डबल मसा उतरे यीशु मसीह के नाम में, इनके फाइनेंस खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। देखो कॉइन मीटिंग किया और 5 करोड़ की डील हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। हाँ जी नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। बहन बता रही कि इनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनको। ये बहुत जगह इलाज इन्होंने करवाया, लेकिन विश्वास के साथ जब ये चर्च में गए या चर्च में आए चंडीगढ़ में, स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई। बता रहे परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ टेस्ट किया। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू। हाँ शाबाश शाबाश। देखो मिराइकल है ये परमेश्वर का बहुत बड़ा। हाँ बेटे कहाँ से आए बताएंगे? शाबाश। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी हम झारखंड से आए हैं। 2021 में मेरे वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि दवा जिंदगी भर चलेगा और ये कभी ठीक नहीं होगा। तो मैंने मोबाइल में देखी थी, तो उसी को एड्रेस पूछ के मैं यहाँ आया। बोलो मेरी भाई में कहाँ से आए आप? झारखंड से। अच्छा झारखंड से। फिर कैसे ठीक हुए बताएंगे? शायद पूरी बात बताओ। मैं वाइफ मेरे वाइफ को का भतीजी है, वो मोबाइल में यूट्यूब में देख रही थी, तो बोला कि फुआ तुम इसी को देखते रहो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं बोला कि मैं जाऊंगा पापा जी के पास। मैं यहाँ आया, खोजते मैं चंडीगढ़ चर्च में पहुँचा। वहाँ पर पहले तो मैं बीज बोया स्पेशल, उसके बाद लेहन प्रेयर करवाया, फिर दोबारा आया तो फिर हम फ्री में वाला भी करवाया, फ्री में भी करवाए थे हम लेहन प्रेयर। अभी बिल्कुल चंगी है आपकी वाइफ? एकदम चंगी है पापा जी, ये रिपोर्ट रहा। अभी रिपोर्ट नॉर्मल है एकदम। ये देखो बता रहे हैं कि इनकी नॉर्मल है। झारखंड से आया है, इसकी वाइफ को कैंसर बताया डॉक्टर ने, और करे कि इसकी बहन ने किसी ब्लड कैंसर बताया, और जब ये कैंसर था, ब्लड कैंसर था, और यहाँ पर पूछता है यूट्यूब पर देख रहा था, और यहाँ पर विश्वास के साथ आया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, और ये बहन देखो रो रही है आपके सामने, इसकी आंखों इसके आंसू आपके सामने सारे। बोले हालेलुया। पूरा चंगा हो गया पापा जी। रो रही है और बता रही है कि जब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया आज बिल्कुल कैंसर की बीमारी खत्म हो गई है, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल होगी। नॉर्मल मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी शाबाश। जाए शाबाश। नेक्स्ट। हाँ हालेलुया। बस टाइम नहीं बेटे। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी टाइम से वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे। हाँ। और 4 साल थे, इनके पास कोई बेबी नहीं था। आपने ले हैंड प्रेयर करवाया आपसे। और यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए और आपने प्रोफेस किया था जो सेवा करते हैं प्रभु प्रतिफल देगा। जिस दिन से ये भाई सेवा करने लगा, 4 साल के बाद बेटा हुआ, और उसके बाद ही इटली का वीजा आ गया। तो जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। बोलो यीशु मसीह की। देखो आप हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं कि नहीं? हाँ फटाफट बताएंगे। शाबाश। पापा जी को जय मसीह दी, सारी कलीसिया को जय मसीह दी। पापा जी 4 साल से हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं था। आपने 13 मार्च को आपने मेरी पत्नी को आगे बुला के प्रोफेसी की कि परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने जा रहा है। तो पापा जी 21 फरवरी को परमेश्वर ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। और पापा जी मेरी दूसरी मेरी ये है कि मैं काफ़ी समय से फ़ॉरेन के लिए ट्राई कर रहा था, मगर मेरे पास पैसों की कमी की वजह से फ़ॉरेन का वीज़ा नहीं आ रहा था। और जब हमारी वो शोभा यात्रा थी, और पापा जी आपने 22 सेक्टर में जो स्टे लगी थी, आपने बोला था कि 2 मिनट के लिए जो भी कुछ मांगना है आप मांग लो। और पापा जी मैंने बोला था कि परमेश्वर मुझे इटली के वीज़े के साथ ब्लेस करे। पापा जी 27 तारीख को परमेश्वर ने मुझे इटली के साथ वीज़े के साथ ब्लेस किया है।
जीसस कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यसु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यसु नाम विच पंगड़े भी पाया करो। बोलो यीशु मसीह की। देखो आपके सामने कि इटली का वीजा आया, वो भाई बता रहे कि यहाँ पर सेवा कर रहा था। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सच्चे दिल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तू सेवा कर रहा था, बाउंसर बना हुआ था, पैसे भी लेता था हमारे से? नहीं पापा जी, फ्री वाला था। हाँ जी पापा फिर जी। ठीक है। सारे बोलो हालेलुया। सुन ले हम भी पैसे वाले। सारे बोलो अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। आज जो सेवा में मन देते हैं, देखो आपके सामने है कि वीजा भी आया। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने प्रभु की भक्ति की है, हाथ उठाए आज, मैं इसी समय उनके लिए घोषणा करता हूँ, ये साल उनके लिए वीजे का, आशीषों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट 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 गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाहियां हैं। ये भाई बता रहे हैं सब कि इनके पास कई सालों से बच्चे की आशीष नहीं थी। और जब ये चर्च में आए, आपने प्रोफेसी किया, परमेश्वर आपको बेटे से ब्लेस करने जा रहा है। और ये बता रहे हैं किसी को 18 साल से, किसी को 11 साल, किसी को 6 साल से, किसी को 3 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी। प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये बेटे के साथ आए हैं। हालेलुया। कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके, सारे तालियां। सुनो आपके सामने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैं कह रहा हूँ लाइन लगी हुई है कि लोग बेटे के साथ आए आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बहनें ऑनलाइन देख रही हैं, जो वहां पर बैठी हैं चर्च के अंदर, जिनके पास बेटा नहीं, अपने सिर पर हाथ रखो। अबालबा शबालबा शबालबा, पवित्र आत्मा इसी समय एंजल जाएं और इसी समय इनके गर्भ में आशीष दें बेटे की यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिनका विश्वास आज फेंत बाहर आए, पवित्र आत्मा उसके घर में मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज आपके सामने देखो कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कितने सारे लोगों को बेटे की आशीष मिली। हाँ हाँ, कितने साल से बेटा नहीं था? 4 साल। हाँ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हाँ, कितने साल से? 3-4 साल से। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट 3 साल से। नेक्स्ट नेक्स्ट 1.5 साल से। हाँ हाँ, 18 साल से। जोर से बोलो। 18 साल। 18 साल से। कहाँ से आए आप? यूपी से। हैं? यूपी से। एक लड़की उधर जाके माइक लेके, और इसी समय यूपी से। जी सर। कितने साल से? 18 साल। 18 साल से। कैसे मिली आशीष? सर ऑनलाइन चर्च देखते थे और इन्वेंटिंग ऑयल वाटर लिया यहाँ से। जी सर। और अभी गुड न्यूज है, जी सर। अभी मिरेकल हो गया कि नहीं? तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, 18 साल थोड़े नहीं होते हैं। हाँ, कितने? 11 साल। हाँ हाँ, देखो आगे देखो, नेक्स्ट। हाँ हाँ, 4 साल से कोई बच्चा नहीं था, बेबी ब्लेसिंग मिली है, प्लस 1 करोड़ का मेरा जो डील हुआ है। 1 करोड़ रुपए का डील भी हुआ है। अरे वाह। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा। एक बात और सुनना ध्यान से, जब किसी के घर में बच्चा आता ना, तो आशीष भी साथ आती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो 4 बच्चे हैं, 5वां नहीं चाहिए, 3 बच्चे हैं, 4था नहीं चाहिए, 2 बच्चे हैं, 3रा नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रकों पे लिखा होता है 2 बच्चे, 2 पति पत्नी, 2 ही अच्छे। नहीं, क्या लिखा होता है? बताएगा कोई क्या लिखा है ट्रक पे? हाँ, माइक में बोल। बच्चे 2 ही अच्छे। आपके पास कितने? 1। अब 2 होंगे तेरे पास। हालेलुया। लिख ले, डायरी में लिख ले। लेकिन अब ट्रकों पे ये लिखा होना चाहिए बच्चे 3 ही अच्छे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करो। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। 2 साल से मेरे पास बच्चा नहीं था, मैं ऑनलाइन चर्च देख रही। 2 साल से आपके बच्चा, आपके बच्चे 3 साल से। 3 साल से। कहाँ से आए आप? रोहिणी, दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ हाँ, चलते चले जाओ। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से आप सुन रहे हैं यहाँ पर 18 साल, 16 साल, 3 साल, 4 साल, आप सुन रहे हैं 6 साल लोगों के पास बच्चे नहीं थे। आज लाइन लगी हुई है। परमेश्वर इन सबको आशीर्वाद दे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। दिता जो आनंद यीशु ने, चाहे ना किसे तो खोया। हाँ, बोलो बोलो। दिता जो आनंद दिता जो आनंद यीशु ने, चाहे ना किसे तो खोया। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये बहन अपने ब्रदर की गवाही दे रही है। बता रही है 8 महीने पहले इनको HIV हो गया था, जिसके कारण टोटली ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनको। विश्वास के साथ ही इनको चर्च में लेकर आए, यहाँ से इन्वेंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज किया। बता रहे वो HIV रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है। मैं जिसको छू लूंगा
पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, देखो आपके सामने उसकी हालत देखो, आप कितने लोग देख रहे हैं। ये गवाही आपके कान खोल सकती है रिश्तेदारों के भी। आपके सामने देखो, उसकी शक्ल देख लो, HIV से बिल्कुल पीड़ित था, डॉक्टर जवाब दे चुका था और ये बता रहे हैं। हाँ बताएंगी बहन अपने मुंह से। हाँ शाबाश। जेमसी की पापा नु सारी कलीसिया नु जेमसी की। हाँ बोलो बेटे। ये मेरे ब्रदर हैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ। जेमसी की पापा नु सारी कलीसिया नु जेमसी की। मैं पानीपत से हूँ और ये मेरे ब्रदर हैं। इनकी बहुत बड़ी गवाही है। इनको 8 मंथ पहले HIV इन्फेक्टेड बता दिया था डॉक्टरों ने, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इनका दोबारा से टेस्ट करवाया और मुझे विश्वास था कि परमेश्वर जरूर अद्भुत काम करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। प्रार्थना कराई थी आपने? यस, मैंने प्रेयर टावर से प्रेयर कराई। कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया आपने? यस पापा जी, मैंने वाटर और ऑयल लगाया। इनको आज गवाही के साथ है, आपके सामने खड़ा है। HIV भाग गई यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। हाँ हाँ, शाबाश। गवाहियों के साथ इसी समय हम सुन रहे हैं गवाही को। हाँ हाँ बोल दे इधर से। हाँ बोलो फटाफट। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही 3 साल से यूट्रस में रसौली हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन के बिना चंगी नहीं हो सकती। मगर जब इन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, यहाँ पर विजिट करके गए, आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आए। ओ मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई अंधेरे आधी रात। यीशु मसीह की। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए? कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। कैथल, ये तो हमारे हरियाणा इलाके का भाई साहब। हाँ बताएंगे। शाबाश। क्या प्रॉब्लम थी? सभी को जय मसीह। मेरी वाइफ को 3 साल से यूट्रस में रसौली थी और वो निकल नहीं रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि चंडीगढ़ चर्च में जाओ। हाँ। और वहाँ पर हम लगातार 3 संडे आए। उसके बाद हमने MRI कराया उसका और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की आशीष है। देखो बता रहे करे के रसौलियाँ थी और ब्लेसिंग मिली। जैसे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, चर्च के अंदर आए। ये परमेश्वर है जो मुझे सुन रहे हैं, जिसको कोई रसौली है, पथरी है, इसी समय बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, ये आपके सामने पवित्र आत्मा सुनता है। लेकिन मैं खुशखबरी भी आपको देना चाहता हूँ। सेलिब्रेशन। बेटा चाहिए आपको? हाँ जी चाहिए जी। मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में बेटा मिलेगा। बेटा जोर से तारीफ करो। लिख ले, रिकॉर्ड कर ले, अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख ले। ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपके साथ होने वाला है। हाँ हाँ, शाबाश। देखो बहुत सारे लोगों को टीवी का प्रॉब्लम था। इस लड़के ने 12th में टॉप किया है भाई, 12th में टॉप किया। इसने रिसीव किया। 10वीं में इसको भी फर्स्ट डिवीजन के मेरिट आई है। मेरिट बोल दूं? मेरिट आई है। शाबाश। और इसी समय बोल रहा है स्पेशल लैंड प्रे कराया। इनके भी बच्चे के कह रहे के फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। हालेलुया। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से। ये आपकी मम्मी है? आजाद हो जा। हाँ हाँ, शाबाश। एविल अटैक्स थे, फिट्स पड़ते थे और इसके लिए भविष्यवाणी किया था। हाँ बताओ। शाबाश। हाँ भाई। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। मैंने मुझे 11 साल से यूरिन इन्फेक्शन था, जिसके लिए मैं बहुत इलाज करवाई, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद 2021 से ही मुझे ब्रेन में झटके आते थे। फिर मेरे दौरे पड़ते थे। हाँ, दौरे पड़ते थे ब्रेन में। जैसे हाथ पैर काम नहीं करता था। कैसे ठीक हुए तो आप? मेरी बहन इलाज हो रहा था, तो नहीं, कैसे ठीक हुए आप? मैंने स्पेशल लेहैंड प्रे करवाया और आयल वाटर। आपके लिए प्रोफेसी हुआ था, आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो। जी जी हाँ। उसी दिन आपने प्रोफेसी भी किया था पापा जी, और मैंने और उसी दिन आपने 31 जुलाई को ही स्पेशल लेहैंड करवाया था। जब मैं यहाँ से गई तो दवा मेरी बंद हो गई, बस एक ही दवा चलने लगी। पहले 7 दवा चलती थी। सारे बोले हालेलुया। आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, यहाँ पर अपनी गवाही बता रही है, रिकॉर्ड करके लाई है।
इसके लिए प्रोफेसी किया, यही लेडी है, कुर्सी पर खड़ा करके इसको प्रोफेसी किया था। जा आप चेक कर लेना, जो डॉक्टर तेरे को बता रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। कितने कितने दौरे पड़ते थे? हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दौरे पड़ते थे। बच्चे कहते थे मम्मा मर गई है, इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रो रही थी और आपके सामने उस दिन कहा था जा आज के बाद दौरे नहीं पड़ेंगे, और उस दिन के बाद बोल रही है दौरे नहीं पड़े। जी जा किसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। दौरे पड़ने बंद हो गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, देखो प्रोफेसी कर कि किसी को बाइक मिला, किसी को घर की आशीष, स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया, मैरिज की ब्लेसिंग मिली इनको, इनकी डॉटर को मिट्टी डालने से शॉप मिली, किसी को घर मिला, किसी के बंद पड़े था बिजनेस खुल गया। और भाई साहब इसने बड़ी सारी कहाँ पे खुला बिजनेस? यहाँ पर 2021 में आया था सर। 2021 में बिजनेस खुल गया। अब कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से सर। महाराष्ट्र से आए हैं। बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया इसको, ये इधर भी बिजनेस खुला। मैं कह रहा हूँ कॉइन मीटिंग में लोग आए, देखो किसी को गाड़ी मिली, कॉइन मिला, किसी को टेम्पो ले लिया, किसी ने मिट्टी के कॉइन मिला, और किसी ने शॉप खोली है बहुत सारी, किसी को एक्टिवा मिली है, बहुत सारे लोगों को घर की आशीष मिला, बिजनेस की आशीष मिला। कितने का बिजनेस खोला आपने? व्हीकल कह रहे नई नई गाड़ियां। और ये देखो कह रहे कि डेड हो गए थे। हाँ हाँ, कौन डेड हो गया था? कौन बीमार था घर में? हम, मतलब तुम थे। तुम बीमार थे, कोमा में चले गए थे, ऐसा महसूस हो रहा था, डॉक्टर बता रहा था, आपने लिखा है। और इसी से बोल रहे हैं कि जब इसने प्रे टावर पर फोन कराया, ये स्क्रीन पर फोटो इसी की है, आप देख सकते हैं, और आज आपके सामने खड़ी है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो लोग अपनी फोटो में लेके आए हैं, कोई कार ले रहा है, कोई रजिस्ट्रियां करा रहा है। ये रजिस्ट्री लेकर आई है, ले हैंड प्रे कराया था इसने, 2 बार ले हैंड प्रे कराया। मम्मी के नाम की प्रोफेसी हुई थी, प्रोफेसी भी हुआ था, और कह रहे कि नशे से छूट गए। और भाई ने क्या, ये क्या है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, दिल्ली से आ रहा था, मेरा और डैमेज हो गया था पूरा। ऑनलाइन मीटिंग अटेंड देख रहे थे, परमेश्वर ने इनको सुरक्षा दे दिया। हालेलुया। गाड़ी टोटल लॉस हो गई, लेकिन बंदे की सारी हड्डियां पूरी हैं। गिन लो शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। स्कूल तो गए नहीं कभी, हैं? 206, आज ही पता लगा। 206 की 6 सुरक्षित हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानने वालों की एक भी हड्डी टूटने ना पाएगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे। और इसी समय मेरे प्रभु, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इनके घर में बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल हो कराएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ, धर्मेंद्र के साथ गवाही लेंगे, गवाही। हाँ हाँ, प्रॉफिट ये बहन बता रहे हैं 2 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये बिल्कुल डेड हो चुकी है। और जब यहाँ पर आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, आज ये बहन बिल्कुल आजाद हो गई है। मैं जिसको छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा। हेलो, जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, कलेशिया को जय मसीह की। मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं यूपी से आई हूँ। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी आज से 2 साल पहले। मैं एडमिट भी रही थी, और मैं यहाँ आने से पहले भी एडमिट रही हूँ 4 दिन पहले। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे आ पाई थी, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ, चर्च में जैसे ही मैंने पैर रखा, मैंने कुछ भी यूज़ भी नहीं किया, जब तक पता नहीं मैं एकदम से ठीक हो गई। और उस दिन के बाद मैंने अब तक कोई भी दवा नहीं खाई है, मैं एकदम से चंगी हूँ। हालेलुया। जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 जे बीमारों की दुआ है, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ के शिफा पाने के लिए, बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए, लघु तेरे में है कुदरत, लघु तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए, लघु तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए, हालेलुया 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 घायल यहाँ सबके गमों के तीरों से, दिल है घायल जहाँ सबके गमों के तीरों से, दे दे सबको वो नया दिल, दे दे सबको वो नया दिल, रूहे जिंदगी के लिए, दे दे सबको वो नया दिल, रूहे जिंदगी के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, हालेलुया 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 मेरा यीशु है मेरी हली मुश्किला, मेरा यीशु है मेरी हली मुश्किला, उसकी अजब है हर एक बात, हली मुश्किला हली मुश्किला हली मुश्किला हली मुश्किला। अपने हाथों को उठाऊं और इसी में जोर से ताड़ी बजाएंगे। शाबाश, बैठ जाएं, बैठ जाएं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। कितने लोग खुश नहीं हैं आज? हाथ उठा के ताड़ी बजाओ। शाबाश। पिछले पीछे मेरी आवाज जा रही है, ताड़ी बजाओ जोर से। हाँ, शाबाश, बैठ जाएं। प्रभु का आत्मा आपको छुए। स्क्रीन पर देखा करो आप और वहीं से आप रिसीव करो। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। हाँ हाँ, जल्दी से देखें क्या लिखा। लय व्यवस्था 27 के 30 में हम पढ़ेंगे। कोई जन हमारे बीच में पढ़े। लय व्यवस्था 27 का 30। हालेलुया। हाँ हाँ। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ क्लियर लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश। कितने लोग? कैमरामैन फिर कहते हैं मुझे चांटे मारते हैं। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, कह रहे वो यहोवा ही का है। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है, कह रहा कि भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर आप चाहे, यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ लिखा
चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो बीज हो, चाहे आप भूमि के ऊपर बिल्डिंग लगाओ, इस धरती के ऊपर चाहे तुम कोठी लगाओ, चाहे इस धरती के ऊपर तुम फैक्ट्री खोलो, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलो, आप कुछ भी खोलो, करे वो यहोवा ही का है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब इस धरती पर आपका कुछ भी नहीं है। एक दिन संसार में लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? चले जाते हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है इस बात के लिए। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में सुखी नहीं रहते। वो इस कारण क्या है? वो कारण ये है क्योंकि वो परमेश्वर को देने में कमजोर हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि जो फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। इसका मतलब बहुत सारे लोगों के नुकसान होते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में आशीषें डबल नहीं होती। अगर मेरी बात किसी को झूठी लगती है तो आप 1 महीना दशवांश ना देकर देखो, कैलेंडर पर निशान लगाओ कि इस महीने में मैंने टाइथ दिया था, और कितनी बार आपके बच्चे ने आपसे चॉकलेट मांगी है। आपका बच्चा रोज आपसे चॉकलेट मांगता है, मम्मी चॉकलेट खिलाना। जो दशवांश देते हैं उनके बच्चे दिन में 1 चॉकलेट खा के भी संतुष्ट है। लेकिन जो दशवांश नहीं देते उनके बच्चों को शैतान तंग करता रहता है, मम्मी से चॉकलेट लेना, आज ये वाले पैसे भी लेना। कितने औरतों के बच्चे जिद्दी हैं और छोटी छोटी बात में खर्चा कराते रहते हैं, और माँ बोलती है पता है दे देना। अपने आदमी को बोलती है, हरियाणा को तो पता है मेरे को, कह रहे दे देना, काट देना पैसे, जमी जड़ा जा रहा है, मरा जा रहा है, दे देना इससे। ऐसे बोलती है हरियाणा में, बोलते दे देना इससे दे दे इसको। कह रही कि कहाँ ले जाएगा पैसे? कह रहे बच्चा ही तो है, अपना ही बच्चा खा रहा है ना, पराया थोड़ी खा रहा है। ये नहीं पता पीछे शैतान उसको यूज कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आपका पैसा, आपकी पूंजी व्यर्थ कामों में जा रही है। आपकी पत्नी ज्यादा खर्चा करेगी, सूट ले आएगी 20, दुकान में 20 के 20 पसंद थे, लेकिन उसने लाइट लगा रखी थी, बाहर आए हो ये तो बहुत कलर जचता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बेफिजूल की खर्ची होती है। लेकिन लिखा, चाहे अगर आप अपनी जिंदगी में शांति पाना चाहते हैं, यहां पर लिखा कि जो दशवांश नहीं देता 5 गुना शैतान उनसे ले लेता है। आगे 31 में पढ़ते तो लिखो, क्या पढ़ा? यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, मतलब ना देना चाहे, जिसके मन में चल रहा हो, हाँ, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए, तो 5वां भाग उसको बढ़ाकर छुड़ाए। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप धरती पर कोई भी फैक्ट्री लगाओ, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलो, लड्डू की दुकान खोलो, चाउमीन की दुकान खोलो, चाहे नूडल्स बेचो, लक्ष्मण की जनानी सामने बैठी तू मेरे, कुछ भी करो, समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहे कि आप कैसे भी कुछ भी, चूड़ियों की दुकान खोलो, चाहे पाउडर की दुकान खोलो, आटा चक्की खोलो, लेकिन जो उसकी कमाई बनती है उसका 10वां हिस्सा प्रभु को जो देता है, कह रहा उसके घर में आशीषें डबल होती हैं। यीशु मसीह का नाम है। वो नुकसान से बचे रहते हैं, वो शांति के दिन देखते हैं, क्योंकि जमीन कह रहा किसी की नहीं है, जमीन किसी की नहीं है, आपके दादे परदादों की नहीं है, ये धरती परमेश्वर की है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को चेक करता है जो लोग दशवांश देते हैं, क्योंकि शैतान दिन रात आप स्वर्ग के गेट पर खड़ा हुआ परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। ये जितने चर्च में आते हैं, जितने मसीह का नाटक कर रहे हैं, ये सब लालची हैं। कितनों को पता है ये बात कि शैतान हमेशा दोष लगाता है लोगों पर, स्वर्ग के गेट पर खड़ा होकर, कि ये लालची लोग हैं, ये लालच करते हैं। और हम बोलते हैं हमने कभी लालच नहीं किया। इफिसियों 5:5 में लिखा, लालच करना कह रहा है कि मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर आप लालच करते हैं तो आज भी आप वही लोग हैं जो पहले आप थे, इसलिए वो समस्या खत्म नहीं होती है। आप प्रभु को देने वाले बनो। मैं फिर कह रहा हूं कि दशवांश देने वाला व्यक्ति, बाइबल में लिखा मलाकी के 3:11 में, कह रहा मैं नाश करने वाले को तुम्हारे घर से घुड़क दूंगा। मैं नाश करने वाले को, कह रहा तुम्हारे फल को, तुम्हारे बच्चों को, कह रहा तुम्हारे बिजनेस को कच्चा नहीं गिरने दूंगा। कह रहा नाश करने वाले को घुड़कूंगा। कह रहा तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, और कह रहा कि तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। यीशु मसीह के नाम में विश्वास है आपको? हालेलुया।
कह रहा ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे प्रभु ने बोला अभी कि इनको बता। बहुत सारे लोग हीलिंग इसलिए नहीं मिलती, उनका काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि बाइबल बोलती है मत्ती के 23 में लिखा, कह रहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। देखा ना आपने, जब ज्यादा पैसा आता है तो 500 रुपए का दशवांश 50 रुपए पादरी भाग भाग कर देंगे गाड़ी के पीछे, हेलो पादरी ले जाना। लेकिन जब 5 करोड़ की गवाही आई और उसका दशवांश बना 5 कितना 50 लाख, हाथ यहां फंस जाता है। कह रहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं, निकल नहीं रहा। हालेलुया, निकलता ही नहीं भाई, क्या करें। कह रहा बढ़ाया खा लिया, थोड़ा दे दिया। इसलिए परमेश्वर को मालूम है कौन मसीह कैसा है, किसके घर 5 करोड़ की ब्लेसिंग देनी है, किसके घर 5 लाख की देनी है। आप अपने मनों के कारण परखे जाते हैं। इसका मतलब अगर आप समर्पित हैं परमेश्वर के लिए तो याद रखना, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ नहीं, मेरा परमेश्वर 50 अरब भी देने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन आपने किया क्या जिंदगी में, किस लिए ले रहे हो परमेश्वर से, किस लिए ले रहे हो? कि परमेश्वर के कामों के लिए। कुछ लोग बोलते हैं उनके अंदर शैतान डालता रहता, नहीं नहीं पता आपको, आप देंगे पादरी बड़ी गाड़ी ले देगा। अरे भंडारी को जवाब देना पड़ता है, बैंक मैनेजर अपने रिश्तेदारों को लोन नहीं देता कभी भी। मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट बजिंदर अपने घर पैसा लेके नहीं जाता, कह रहा है कि सुबह सबको बांट देता है। हालेलुया, ले जाओ भाई साउंड वाले, वो देखो कितने बक्से लगा रखे उन्होंने, वो एलसीडी वाले कितने ले जाओ भाई, लाइट वाले। और शनिवार इतवार सोमवार लोगों का मन करता है तो किसी को कह थोड़ी सकते हैं चल बे निकल यहाँ से, रोटी खा। मैंने कहा तू आराम से रहे यहाँ पर, 1 हफ्ता रहे 2 हफ्ता रहे, लंगर चलता है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है। अगर आप बोने वाले हैं तो पवित्र आत्मा करा इंतजार नहीं करेगा आपके लिए। लिखा तुम्हारा एक भी काम कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारे बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा फल कच्चा नहीं गिरेगा। कह रहा है कि आज से कह रहा है कि सब के सब आशीष को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में बोलो हालेलुया। सुनो, बताया था आपको, प्रभु ने मुझे पहले बता दिया था 2000 के नोट बंद होने वाले। मेरी माँ 2020 से मुझे बोल रही है, ए बेटे 2000 के साइड में कर दियो, मुझे लग रहा है मोदी बंद करने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर बातें करता है, किसी से भी कर सकता है वो। मेरी माँ भविष्यवक्ता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उसने जिस दिन से मसीह में बपतिस्मा लिया उस दिन से वो दर्शन देखने लगी। आप जिस दिन से प्रभु में आए हो उस दिन से प्रभु आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट नहीं इधर उधर से घुमा के आपको इशारा करता है। समझ रहे हैं? जिस दिन मैंने यहाँ कॉइन मीटिंग किया उस दिन यहाँ पर इंडिया में एक सिक्का लॉन्च हुआ। सुन रहे हो कि नहीं? मैंने क्या कहा 2024-2025 करा बहुत सारे लोगों का, समझ जाना जो मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का रखा हुआ पैसा खत्म हो जाएगा, व्यर्थ रेड की डब्बी में कूड़े पे करकट पे होगा, हमारा यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नई नई स्कीम आएंगी 2024-25 में। अब क्या मौसम ही ऐसा आ रहा है क्योंकि जो बाइबल में लिखा है ये पहले से लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि लोगों का रखा हुआ पैसा खराब हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य बोल रहा है, एक बोल रहा है, कह रहा है कि इस बात को समझना है अपने अंदर। कह रहा है कि अब ऐसे दिन आएंगे धन काम नहीं आएगा, ऐसे दिन आएंगे कह रहा है कि ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसी समस्याएं आएंगी, लोगों को पता नहीं लगेंगी, देश के देश कर्जे में होते चले जाएंगे, प्रॉब्लम में होते चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास रखना है जो प्रभु में है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में आज रात एक नया पार्सल गवाही का भेजने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपको तैयार रहना है, बोलो हालेलुया। क्या लिखा फिर से पढ़, भूमि का सारा दशवांश। किसका दशवांश? किसका? भूमि का। कौन कौन देगा भूमि का दशवांश? कुछ लोग हाथ उठा के पता कह रहे हैं पादरी बजिंदर गलत बोल रहा है। मैंने क्या कहा? आपके बीच में भी ये लड़की येलो टी शर्ट, हाँ सुनो, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, वहीं पे कुर्सी पे खड़े हो जाओ, माइक लेके जाओ तोड़ के। मैं क्या कर रहा हूं? भूमि का दशवांश जो चढ़ा रहा है उसके घर गुड न्यूज आ रही है। आप जो काम करते हैं परमेश्वर को दो, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर को देता है परमेश्वर उसको 100 गुना वापस करता है। वो उधार नहीं देता किसी का। बेटे बात सुन, माइक लेके चल दौड़ के, नाटक ना कर। हाँ हाँ बेटे सुनो, बेटे मेरी बात सुन पहले ध्यान से। अभी मैं बोल रहा हूं बार बार भूमि। भूमि कौन है?
क्या नाम है तुम्हारा? भूमि। 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 बोलो हालेलुया। आप देख रहे हो मैं कहां से कहां गया और कहां से कहां जाकर इस लड़की को उठाया कि कहां ऐसे ढूंढना पड़ जाता है कई बार। तो अपनी माँ कोई कहां बैठी मेले में हैं, अपने बच्चों को भी ऐसे ढूंढना पड़ जाता है कई बार। लेकिन यहां पर एंजल आपका पता दे रहे हैं, मुझे एड्रेस दे रहे हैं, समझ रहे हो? भूमि मोहाली में ये जितने लिपस्टिक पाउडर लेडीज होती हैं, क्या बोलते हैं उसको? मेकअप। ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में कहीं जॉब करते हो? हाँ जी। क्या करते हो? जॉब करती हूँ, सीखती हूँ। सीखती है? अपनी दुकान खोलने वाली यीशु मसीह के नाम में। उठ चढ़ाए, उठ चढ़ा। सुनो सारे बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी लेडीज हैं ये सब तेरी दुकान पे आया करेंगी, क्योंकि वो दुकान में बिल्कुल बाहर खुलवाऊंगा। पार्टनरशिप करेगी। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। ऐसे किसको बोलते हैं? ऐसे सामरथ, पता नहीं क्या क्या पीछे नत रथ, ऐसे कुछ रथ है नाम के पीछे। भागीरथ। हाँ रथ। भागीरथ। हाँ कहाँ भाग गया? पापा ऊपर। ऊपर। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? आप समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैंने इस लड़की को, तूने तो नहीं बताया मेरे को? नहीं। कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? नहीं। कहीं बर्गर की दुकान में मिले? भागीरथ। मैंने क्या कहा? रथ। मुझे कुछ रथ दिख रहे थे आपके घर में और ले गए उसको। डोंट वेरी। लेकिन जिस दिन से तुम्हारा डैडी गया है उस दिन से एक ब्लैक मैजिक तुम्हारा पीछा कर रहा है। और सी समय उस दिन से डाबरमैन, हाँ ठीक है। सुनो तो अब मैंने अपने चेलों के कोड वर्ड रख दिए हैं आपको सुनना है। कह रहे जिस दिन से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अब वो ब्लैक मैजिक आपका पीछा कर रहा है दुष्टात्माएं। आपका डैडी आपके ड्रीम में आते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, सही बात है कि नहीं? हाँ जी। और आप अंदर से बहुत बार सुसाइड करने की तैयारी कर चुके हो। हाँ जी, हाँ जी सर। 2 जन ने आपको धोखा दे दिया, एक रिश्तेदार था एक लड़का था। हाँ जी। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। शादी हो गया तेरा? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 बार धोखा मिला है। हाँ जी। सुन रहे हो? परमेश्वर अब इसी समय वो धोखा दिलाने वाली आत्मा को बाहर निकाल रहे तेरे अंदर से। चल निकल जा। चल 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 चल। तू छोड़ दे सहारनपुर के, अपनी संभाल ले। छट खड़ी हो जा। शाबाश। तेरे वाली कहाँ है? वो भी तो ऐसे वो झूठे लेती है। अपने वाली के पास बैठना। सुन, हाथों को उठाओ। शाबाश। सुन भूमि, आज से 10 श्वास देना है। जितने झूठे दे रहा शैतान खत्म हो जाएंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। बिजनेस खोलने के लिए जा रहा है तेरा। बहुत सारे लोग नए नए बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं। अगला महीना उद्घाटन का होगा, सेलिब्रेशन का होगा। बोलो हालेलुया। आइए हम सब जितने लोग चाहते हैं कि अगले महीने में कोई नया काम उद्घाटन करूं मैं, वो अपने हाथ में बीज पकड़ सकते हैं। मुझे पता आपने डाल दिया होगा। अगर आप कोई बेस्ट बीज पकड़ सकते हैं, मैंने क्या कहा था पिछली बार कि कोई बड़ा नोट आज निकालो। क्यों? क्योंकि अगले दिन खत्म होने वाला था। प्रभु ने मेरे को बोला था, मैंने कभी नहीं बोला ऐसे। अब आपको विश्वास करना है कि जो लोग बीज अपना भेंट, कोई एक बेस्ट भेंट आपको एक नए सेलिब्रेशन के लिए निकालना है। आपको बोलना है प्रभु कोई दुकान खोलना चाहता है, सिर्फ मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो दुकान खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, या किसी का बिजनेस बंद पड़ा, एक भेंट पकड़ो और मेरे साथ प्रेयर में शामिल हो जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं समय परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो सच में कामयाब होना चाहते हैं, जो अपने हाथ में भेंट पकड़े हुए, और इसी समय कि तूने कहा कि सच में परमेश्वर के घर छूछे नहीं आना। मेरे प्रभु जब मैं इनके लिए प्रोफेसी करूं, पवित्र आत्मा अयूब की तरह, जब अयूब भेंट पकड़ता था, पिता परमेश्वर इसी समय ये प्रॉपर्टी, ये सच में पवित्र आत्मा जी जितना भी है मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके घर में जिन्होंने हाथ में बीज पकड़ा है, आज से पवित्र आत्मा तेरे दास के कहने से, विश्वास करने से इनके घर में प्रॉपर्टी इनकी सच में पवित्र आत्मा जी
30 गुना और 60 गुना और परमेश्वर डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा बोलता है करा तुम वैल्यू लगाओगे और 2 महीने के बाद तुम्हारी जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे काम बढ़ेंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। अगला महीना तुम्हारा सेलिब्रेशन का होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम उद्घाटन करने के लिए बुलाओगे, पवित्र आत्मा आशीष को खोल रहा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान में उद्घाटन करने एंजल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जिसने बोया है उसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं आज अपने पूरे चर्च के लिए, इन लोगों के लिए जो नहीं बोल सकते, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मेरे प्रभु जिन्होंने अकाउंट में बोया और जो इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ हाँ। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो। जोर से ताड़ी बजाएंगे। जो लोग अपने आप किसी को नहीं बुलाएं, कोई आपके पास नहीं आएगा, आपको बीज डाल कर जाना है, पेटी में गुप्त दान डाल कर जाना है, आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनके घर में आशीष दे। आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पवित्र आत्मा 100 गुना फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और आशीष इनका इंतजार करें। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? हाथ उठा के बताएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? आप कोई बड़ा काम नहीं करते। हालेलुया। शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह है, लेकिन वो अपने फेथ को बाहर नहीं निकालता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा जिन्होंने मेरी बातों को मानते हैं, जो लोग जैसा मैं कहता हूं वो करते हैं, आप आदर करते हैं परमेश्वर के दास का, और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए चूहे को बाहर निकाल। बोलो हालेलुया। किसको बाहर निकालना है? फेथ को बाहर निकालना है। लेकिन कुछ लोगों ने अंदर चूहा भी घुसा रखा है अपने, डरे रहते हैं, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं डरे रहते हैं, थोड़ा सा बिजनेस में घाटा हो जाता है भाई साहब डरे रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, 7 दिन प्रभु बोझ लो, 8वां दिन आपका आशीष का होगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी। बोलो हालेलुया। फेथ को बाहर निकालना। अपने पड़ोसी को बोलो, फेथ को बाहर का निकाल। फेथ को चौड़ा करना है। कितने लोग आज फेथ को चौड़ा करेंगे? अपने फेथ को चौड़ा करना है। सारे बोलो हालेलुया। फ्रेंड को नहीं कह रहा हूं, फेथ को चौड़ा करना है। फेथ का मतलब विश्वास को चौड़ा करना है। अगर आज आप अपने विश्वास को चौड़ा करें, एंजल आज आपके लिए कुछ करके जाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी लाइफ में टेंशन पर टेंशन बढ़ रही हो सकता है आप किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए हो सकता है कि आप जो मांग रहे हो अब तक ना मिला हो और आप तंग आ गए हो। रोज अपने घर में जब जाते हैं आप एक नया क्लेश देखते हैं। हो सकता है कोई ऐसा जन यहाँ पर बैठा हो और बार बार अपने उस क्लेश से तंग आ गया हो घर के, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन्हें जाकर कह दे कि जो अपने फेथ को चौड़ा करेगा आज करा उन्हें बता दे आज कि परमेश्वर उनके कामों में चौड़ा करने वाला है, उनकी गवाहियां बनाने वाला है। आपके घर में आज से तुम घर जाओगे, तुम बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हम स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। हालेलुया। किसको बाहर निकालो? फेथ को, अपने विश्वास को। जब तक आप बाहर नहीं निकालते, मैंने कहा कि अपने आप बोना अभी नहीं, जब आप प्रचार खत्म होने के बाद आप इस दान पेटी में डाल सकते हैं। अभी नहीं उठना, अपने अपनी सीट पर बैठ जाएं। हाँ, बाइबल बताती कि यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर बहुत टेंशन में था। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया। यूसुफ ने अपनी लाइफ में बचपन में दुख उठाता रहा, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता रहा। वो हमेशा लगातार परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन वो अपने फेथ को कभी कम नहीं करता था। उसके अंदर परमेश्वर ने उसको एक ड्रीम दिखाया, और ड्रीम में क्या दिखाया कि 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं और उसका जो पूला है वो सीधा खड़ा है और जो उसके पूले भाइयों के जो पूले हैं वो नीचे गिर गए। और उसने अपने बाप से इस प्रोफेसी के, इस दर्शन के बारे में सुना और पूछा, तो उसी समय उसके बाप ने उसको बताया, कह रहा है कि बेटे इसका मतलब कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। हालेलुया। और जिस बात को सुनने के बाद कह रहा है कि वो विश्वास से भर गया और उसने फेथ को चौड़ा कर लिया अपने अंदर उस ड्रीम को देखने के बाद। मैं कह रहा हूं आज एक प्रोफेटिक
वर्ड्स मेरे आपको एक दिशा दिखाने वाले हैं। हो सकता है कोई सुसाइड करने जा रहा हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूं कि परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। आपके अंदर एक टारगेट जब तक नहीं होगा अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एक टारगेट को लेकर चलें। यूसुफ एक टारगेट को लेकर अपनी लाइफ में चला। यूसुफ एक ड्रीम को लेकर चला कि जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया था उसने उस पर विश्वास कर लिया था। आपको बहुत सारे ड्रीम परमेश्वर दिखाता है, अच्छे ड्रीम की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कभी विश्वास नहीं करते। आपका पास्टर आपके लिए बहुत भविष्यवाणियां करता है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए वीरवार संडे बोलता हूं, लेकिन बहुत बार हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यूसुफ टेम्पटेशन में था, डिप्रेशन में था, टेंशन में था। उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया। उसके भाइयों ने चाल चला और उसको बोला हम भेड़ बकरियां चगाने के लिए जाएंगे, और उसी समय जब भेड़ बकरियां चगा रहे थे वहां से गायब हो गए। और उसके बाद उसका भाई उनको ढूंढता फिरा, और थोड़े देर के बाद वो मिल जाते हैं, और उसी समय वो प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि ये हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला है, ये बड़ा आदमी बनने वाला है, इसको यहोवा ने दर्शन दिया है। कह रहे कि अब हम इस अपने भाई को कह रहे कुएं में डालकर मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमारे से ज्यादा अमीर नहीं होगा। जैसे जठानी और दरानी, कभी ऊपर से जठानी दरानी है लेकिन अंदर से जलती फुकती बुनती हैं। उनको पता है, कह रहे कि मेरी जठानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए, मेरी दरानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूसुफ को उन लोगों ने कुएं में डाल दिया, उस खड्डे में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था, और उसी समय वो बहुत गहराई के नीचे था। लेकिन उस समय 2 घंटे तक यूसुफ आहें भरता रहा, जोर जोर से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन एक भी जन उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे भाइयों ने मार दिया है, मुझे कुएं में डाल दिया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, मुझे कोई निकालो, मौत गले पर लटक रही है, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन मुझे बाहर निकालो किसी तरीके से। लेकिन उसकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन यूसुफ उस समय भी कह रहा खड्डे में बैठकर भी, वो डिप्रेशन में भी, टेंशन में भी, अपनी समस्याओं के दिनों में भी, उस गुफा में भी, उस कुएं में भी, लेकिन अपने ड्रीम को याद कर रहा था, अपने परमेश्वर पर भरोसा किए हुए था, फेथ को चौड़ा किए हुए था। कह रहा कि चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है तो एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होगा। हालेलुया। उसने अपने फेथ को कभी घटने नहीं दिया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा मसीह में आते हैं नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं नाटक करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं नाटक करते हैं, प्रार्थना करते हैं नाटक करते हैं। कुछ लोग सिर्फ कह रहा है कि अपनी ब्लेसिंग के लिए आए हैं, सिर्फ काम बने, अपना काम बने, जनता जाए भाड़ में। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं हो जाती हैं तो उसी समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन यूसुफ जैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, वो डिप्रेशन में था, मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा था, अपने फेथ को चौड़ा कर रहा था। उसके विचार कह रहे थे कि जब तू मर जाएगा, लेकिन वो अपने मुंह से अंगीकार सही कर रहा था। वो अपने मुंह से कह रहा था, कह रहा कि मैं मरने के लिए नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप किसी समस्या में हो, आप कह रहे हो कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं इसी से, मैं हिमाचल से आया हूं, यूपी से आया हूं, बिहार से, पंजाब से आया हूं, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं, समस्या में हूं, लेकिन होंगे, लेकिन मैं फिर आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको एक टारगेट दे रहा हूं, आपको एक ड्रीम दिखा रहा हूं। आप में से ही लोगों को पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जितने यहां पर आज फेथ छोड़ा करके जाएंगे अपना, उनसे जाकर कह दे कि तुम्हारे घर में एक सबसे बड़ी गवाही तुम्हारी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अपने फेथ को बाहर निकालना है। यूसुफ ने अपने फेथ को बाहर निकाला, और उसी समय उस 5 मिनट के अंदर, 2 घंटे के बाद उसके भाइयों का प्लान चेंज हो गया। एक भाई बोला, कह रहा कि मार के हमें क्या मिलेगा, अरे कहते इसको हम किसी के हाथ बेच देते हैं, हमें पैसे मिलेंगे, हम रसगुल्ले खाएंगे, रास्ते में चॉकलेट खाएंगे, अरे कुछ कहा होगा उन्होंने। और उसी समय उन्होंने मिस्ट्रियों के हाथ उनको बेच दिया, और जब बेच दिया उसी समय, लेकिन उसका सफर कहां गया देख सकते हैं कि वो वहां से कह रहा कुएं में से निकलने के बाद पोतीपर के खेत में गया। वहां पर कह रहा कि जानवरों का खाना उसे मिलता था, और वो परमेश्वर को कह सकता था, परमेश्वर अरे क्या इतनी बड़ी प्रोफेसी हुआ, ये दिन देखने के लिए बुलाया तूने मुझे। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिरौन के महल में चला गया, वो रानी ने उसको जेल में डलवा दिया बलात्कार का झूठा नाम लगाकर। उस समय भी वो कह सकता था कि परमेश्वर अरे ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। उसको जिस रात जेल में डाला गया, उसके विचार उसको कह रहे थे, उसके लोग उसको कह रहे थे कि देख, कह रहा जिस परमेश्वर को तू मानता है उसने तेरे को जेल में डलवा दिया। उसने कहा तुम्हें नहीं पता परमेश्वर का सफर, कह रहा कोई नहीं जानता। कह रहा कि आज रात
कह रहा कि मेरे को एक ड्रीम है, कह रहा मेरा वो टारगेट है, मेरा फेथ बहुत चौड़ा है। कह रहा तुम्हें नहीं पता, कह रहा मुझे भी नहीं पता मैं जेल में क्यों डाला गया हूं, तुम्हें नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन से पेड़ पर फल लगने वाला है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। बोलता है एक दिन कह रहा मैं तुम्हारी धरती पर देश में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हालेलुया। और इसी समय कह रहा इजराइल का बंदा मिस्र में आया, और मिस्र में आने के बाद कह रहा है कि उसको प्रॉब्लम में डाला गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है। हो सकता था उसको कुएं में मार देता, लेकिन उसके बाद पोतीखर के खेत में मार देता, लेकिन जेल में सड़कर मर जाता। लेकिन उसने अपने फेथ को डाउन नहीं होने दिया, उसने अपने फेथ को लूज नहीं होने दिया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च में बैठे हैं। अगर आप अपने फेथ को लूज कर रहे हैं तो आपको एक भी गवाही नहीं मिलेगी, लेकिन अपने फेथ को यूसुफ ने चौड़ा करके रखा। और उसी समय राजा को एक रात फिरौन को सपना आया, और फिरौन ने जाकर सबसे पूछा, लेकिन किसी को सपने का भेद नहीं पता था। उन्होंने बताया करे जेल में एक आदमी है जिसका नाम यूसुफ है, उसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है, और कह रहा कि वो प्रॉफिट जैसा है। कह रहा कि उससे कह रहा कि जब वो दर्शन के भेद बता सकता है, उसको बुलाया। उसने कहा इस सपन का क्या मतलब है? उसने कहा कह रहा कि इस सपन का मतलब है कि राजा तेरे देश में 7 साल काल आने वाला है। और बोलता है इलाज क्या है? कह रहा कोई बेस्ट आत्मा बुद्धिमान व्यक्ति तू मैनेजर बना ले। उसने कहा कह रहा कि आज के बाद कह रहा बेस्ट आत्मा मैंने तेरे अंदर देखी है, कह रहा तू मेरे देश में मैनेजर होगा। और जब उसने ठाना, उसके थोड़े दिन के बाद बोलता है कि अब कह रहा कि जब उसने उसको बताया, देखा क्या उसने पूरी दुनिया के अंदर से अनाज इकट्ठा कर लिया, सेविंग कर लिया। उसने कहा 7 साल पहले ही हम कह रहा सेविंग करेंगे। उसने सेविंग कर लिया और उसने अकाल के दिनों में उसको बचाया। और उसी समय उसने सबके सामने बुलाकर यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अपने फेथ को कम ना करो, आज अपने फेथ को बाहर निकालो। मैं कह रहा हूं बेशक आप किसी भी आप अनपढ़ होंगे, गवार होंगे। मैं क्यों बताता हूं बार बार, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी बेइज्जती करता हूं रोज यहां पर खड़ा होकर कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं यहां पर खड़ा होकर कि मैं जीरो था, हीरो बना दिया परमेश्वर ने। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने एक भी दिन अपने फेथ को गिरने नहीं दिया, डाउन नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूं बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन मैं अपने फेथ को चौड़ा कर रखा। मैंने कहा तुम नहीं जानते, मेरा बाप मुझे बोलता था, मेरी माँ मुझे बोलती, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते, मेरे दोस्त मुझे बोलते, यहाँ तक कि चर्च के लोग भी बोलते थे, अरे करे के तेरे चर्च में आते हैं कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैंने कहा अबे तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा मैं वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनने वाला हूं। हालेलुया। मैंने कहा मैं जो कहूंगा वो हो जाया करेगा, तुम आओगे। आज वही लोग जो मेरी बुराई करते थे वो पीछे बैठकर मुझे हेलो करके चले जाते हैं। हालेलुया। उनको पता है इस चर्च से उनको आशीष मिली है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं अपने फेथ को बाहर निकालना है। आप कितने भी दुख में हो, कितनी भी बीमारी में हो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को हम पढ़ेंगे जल्दी से नीति वचन की किताब उसके 1 के 33 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। क्या राज जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। सारे बोलो किसकी सुनोगे आप? अपने पड़ोसी को पूछो किसकी सुनेगा? कह रहा किसकी सुनना चाहता है? कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, वो रात को सुख की चैन लेगा, रात को कोई बैड ड्रीम उसको डराएगा नहीं। कह रहा है कि जो कह रहा कर्जे का डर आपको डराएगा नहीं। पवित्र आत्मा कहता है जो मेरी सुनेगा, कह रहा कर्जे का डर डराएगा नहीं, कोई सांप बिच्छू उसको डराने नहीं आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दी हुई यहोवा की नींद लेगा और सुख और चैन से रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा परंतु जो मेरी सुनेगा। आप किसकी सुनना चाहते हो? छोटे की, भैंस की, माँ की, बाप की, प्यों की, किसकी सुनना चाहते हो आप? किसकी सुनोगे? अपने पड़ोसी से पूछो किसकी सुनेगा। पूछो अपने पड़ोसी से, हाथ मिला के पूछो किसकी सुनेगा तू? किसकी सुनेगा? पास्टर शौक तो कुमूद की सुनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, आप किसकी सुनोगे? पत्नी की, माँ बाप की, भाई की, बहन की। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले जो मेरी सुनेगा, कह रहा है वो बेखटके रहेगा अपने घर में, बेखटके बने बिजनेस में जाया करेगा, बेखटके कह रहा है कि वो कहीं भी जाएगा बेखटके रहेगा, डरेगा नहीं। कह रहा है डराने वाले चूहे आज खत्म हो जाएंगे आपके अंदर से यीशु मसीह के नाम में। वो विचार खत्म हो जाएंगे आपके विचारों में बेखटके। कह रहा है कि वो ऐसे विचार आएंगे जो आपको कभी डरा नहीं पाएंगे। कह रहा है लेकिन जो मेरी सुनेगा। हालेलुया। मरकुस 5 के 36 में लिखा, कह रहा है कि यायर के बारे में कि यायर की लड़की, कह रहा डॉक्टर ने बताया कि तेरी लड़की मरने पर है, और उसी समय यायर को किसी ने बता दिया है, कह दिया है तेरी लड़की मरने पर है। लेकिन उस समय
ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये बड़ा नाम है, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत है, और उसी समय दौड़ा चला जाता है यीशु मसीह के चरणों में, क्योंकि इसको किसी ने बता दिया है कि जो यीशु की सुनता है, यीशु उनको बेखटके नींद देता है, बेखटके से रहने देता है, उनके घर में सुख और चैन आता है। कह रहा है कि उस समय चला गया है यायर, और उसी समय जाकर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है यीशु मसीह क्या तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा, मेरी लड़की मरने पर है। और उसी समय यीशु मसीह बिना पूछे, उसकी जात नाम कुछ नहीं पूछता, एड्रेस, और उसके साथ चल पड़ता है विश्वास के साथ, फेथ के साथ। और उसी समय जब वो जा रहा था और रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं उसे, और वो बोलते हैं करे तेरी लड़की तो मर गई है, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको कहा, मरकुस 5:36 में बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। कह रहा कि उसी समय उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। उसके रिश्तेदार जब आते हैं उसके पास, आकर कहने लगते हैं अरे तेरी लड़की तो मर गई, अब डॉक्टर को, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। लेकिन विचार डाल रहे थे, वो परमेश्वर की सुनना चाहता था। उसने कहा अरे अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा। उसने कहा अरे मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा कर देगा आज। उसने अपने फेथ को बाहर निकाला। आप समझ रहे कि नहीं, उसने अपने फेथ को बाहर निकाला। आप पढ़ते हैं इसको, 2 बार आपने प्रचार सुना होगा। लेकिन उसने क्या किया इस वचन में, जब उसके पास आए उसने कहा, कह रहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब उसको दुख देने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा अपने फेथ को बाहर निकाला, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था मत डर, केवल विश्वास रख, मत बोल। हॉस्पिटल में जाते हो, कभी आपने देखा वहां पर स्क्रीन पर एक फोटो लगी होती है एक लड़की की, डॉक्टर कहता है कीप साइलेंट, सारे बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारा पादरी इंग्लिश जानता है, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और यहां पर यायर ने क्या कहा, यायर ने उसी समय बोलता है, कह रहा है कि उसके अंदर बैठ गया है, जानता है फेथ को बाहर निकालना है। यीशु मसीह जब तक चमत्कार नहीं कर सकता, जब तक लीवर आपका, कोई कैंसर, कोई शुगर, तब तक चंगा नहीं हो सकता जब तक आप अपने मुंह से, क्योंकि आप बीमार कहां से हुए हैं, क्योंकि आपके विचार जब आपके अंदर आए हैं और आपने अपने मुंह से कह दिया है कि यहाँ यार ऐसा लग रहा मैं बीमार हो रहा, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी ना हो, चलो चेक करा लो। आपने कराया, उसके बाद आप बीमार पड़ गए हैं। लेकिन अगर आपने अपने मुंह का अंगीकार सही कर दिया, यायर की तरह जानता था, उसको इशारा करके समझा दिया यीशु मसीह ने, लाल टी शर्ट वाले, पीली टी शर्ट वाले, नीली टी शर्ट वाले, लाल चुन्नी वाले, मत डर, केवल विश्वास कर, अपने मुंह से गलत अंगीकार मत कर। यायर ने कहा अपने फेथ को बाहर निकाला। उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा कर देगा आज। कितने लोग अपने फेथ को बाहर निकालेंगे आज, निकालने के लिए तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? किसकी सुनोगे आज? पत्नी की, डॉक्टर की, किसकी सुनोगे? तागे की, तबीयत की, बाबे की, किसकी सुनोगे आज? मुझे नहीं पता, लेकिन जितने आज यीशु की सुनेंगे, यीशु ने क्या दिया है, कह रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख, कल तेरी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली है। जहां तू खड़ा है वहां से तू आशीष का रास्ता खुलवाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप वो लोग हैं जो आप दूसरों के लिए रास्ता खुलवाएंगे। याद रखना, मसीह लोगों के लिए रास्ता नहीं खुलता केवल अकेले के लिए। मसीह के पीछे जितने चलते हैं, आपके रिश्तेदार भी अगर आपकी बाजू पकड़ लेंगे, आज रात करंट उनको भी लगने वाला आशीष होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करना, आज रात आपकी जिंदगियों में वो करंट आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं मत्ती 7 के 7 में, देखो क्या लिखा। हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सारे बोले हालेलुया। कह रहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं जो अभी स्टेज पर बता रहा था उसका मतलब क्या था, एक पास्टर फॉरेन के अंदर प्रार्थना कर रहा था, उसको एक दर्शन आता है, परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, क्योंकि वो अपने चर्च में प्रार्थना करता था, लोग वापिस चले जाते थे। बोलता है मेरे चर्च में कभी गैदरिंग नहीं होती, मेरे लोग टिकते नहीं है, वापिस चले जाते हैं। और उसने प्रार्थना किया, एक दिन परमेश्वर से सवाल किया, बोलता है मैं उपवास में हूं, मुझे बता, आज मुझे बता, नहीं तो मैं सेवका ही छोड़ दूंगा। और परमेश्वर ने उसको बताया। परमेश्वर ने उसको कहा बेटे तेरा कसूर नहीं है। कहता है जब तेरे चर्च के लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा सुनो ध्यान से, लिखा मांगोगे, सारे बोलो मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब लिखा है बाइबल के अंदर, कह रहा मांगोगे मिलेगा। उसने बताया, कह रहा स्वर्ग के अंदर, कह रहा परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिखाया। कहता है, कह रहा ये क्या कर रहे हैं इतने सारे लोग? कह रहा ये बहुत बड़ी पैकिंग कर रहे हैं, स्वर्ग दूत